तो हम हैं अभी अराउंड 8 घंटे दूर श्रीनगर से और सुबह के बज रहे हैं 8। तो हम बहुत जल्दी निकले थे जलंधर से और अभी भी जम्मू थोड़ा सा दूर है। तो हाईवे हैज़ बीन फैबुलस टिल नाउ, आगे का पता नहीं। और न्यू डे न्यू एनर्जी एंड दिस इज़ हाउ द हाईवे लुक्स एज ऑफ नाउ विच इज़ परफेक्ट। तो अब ये सारे वीडियोस वगैरह मुझे खुद ही बनाने पड़ रहे हैं बिकॉज बनाने पड़ रहे हैं और ऊपर से गाड़ी भी संभालनी पड़ रही है बिकॉज मेरे पास में कोई और ट्रैवलर नहीं है साथ में। आई एम द सोलो ट्रैवलर दिस टाइम टू ले। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज है। लॉट ऑफ आर्मी मूवमेंट देयर, लॉट ऑफ चेक पोस्ट देयर वंस वी क्रॉस्ड पठानकोट। सो लेट्स होप दैट वी विल बी इन श्रीनगर ऑन टाइम। तो जम्मू सिटी क्रॉस कर रहे हैं। सुबह सुबह सिटी में से ही आई एम गोइंग थ्रू। और सामने अगर आप देखें तो वो एक स्टेडियम दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एंड वी आर क्रॉसिंग दिस फ्लाईओवर। तो जम्मू सिटी के अंदर से निकलने का डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक वोंट बी मच एंड इट्स अ शॉर्टर रूट। अदरवाइज देयर इज अ रूट विच डायरेक्टली गोज फ्रॉम हाईवे टुवर्ड्स नगरोटा। तो हम जम्मू के अंदर से निकल जाएंगे और ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल कम तो नहीं है। इतनी अच्छी सड़कें हैं अभी तक। आई नो आगे जाके खराब होने ही वाला है बट अभी बहुत अच्छा है। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड टू माई लेफ्ट, ये क्या हो रहा है अभी थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है। आप देखिए पीछे कितना जैम लगा हुआ है। ये सारी गाड़ियां सामने वहाँ बोर्ड तक पे एक चेक नाका है जिसमें इन लोगों ने सबको रोक दिया है। तो आई जस्ट टुक अ यू टर्न एंड दे आर सेइंग इट विल ओपन आफ्टर अराउंड 1.5-2 hours। तो तब तक यही चलेगा नाटक। और अब यहाँ से वी आर प्लानिंग कि मैं यहाँ से मानसर होके चला जाऊँ। तो जो रास्ता मैंने कल आपको रात को दिखाया था वो ऊपर मानसर में खुलता है, तो देखते हैं अगर वहाँ से जा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस सांबा की तरफ और सांबा से मैं लूँगा दोबारा से वो मानसर वाला रूट बिकॉज यहाँ पे 2 घंटे वेट करने का देयर वाज नो सेंस। सो आई थॉट इफ दैट रूट इज ओपन मे बी आई विल बी एबल टू रीच अ बिट अर्ली। ठीक है 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा बट हाँ शाम तक श्रीनगर बी डूएबल। तो अब कुछ ही देर में वी विल बी जॉइनिंग दैट रूट विच गोज फ्रॉम सांबा टू उधमपुर डायरेक्टली। सो हम पहले जम्मू क्रॉस करके पूरा सिटी क्रॉस करके भी वेंट टिल द एंड। वहाँ पे जाके पता लगा कि अभी 2 घंटे के लिए इन्होंने रोक रखा है ट्रैफिक और आसपास वालों से बात की तो पता लगा ये रोज सुबह ऐसे ही करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई दे डू इट। तो अब हम वापस घूम के अराउंड 30-35 किलोमीटर्स आई विल बी गोइंग टू फ्रॉम दिस रूट। तो अभी थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे बोर्ड भी आ गया है। सो यहाँ से हम मानसर होते हुए उधमपुर मानसर झील लेफ्ट। तो अब यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे। तो ये रोड शुरू में तो ठीक है पर आगे जाके भगवान जाने की क्या हालत होगी। जिस रोड को मैं कल नहीं लेना चाह रहा था उसी रोड को मुझे आज लेना पड़ रहा है। अभी तो ठीक है, इट्स अ सिंगल लेन रोड बट आगे जाके देखते हैं क्या होता है। देखिए जिसका डर था वही हुआ और अभी हालत ऐसी है सड़क की। बट ठीक है अगर ले जा रहे हैं तो ऐसी सड़कें तो मिलेंगी। अभी रोड थोड़ी सही हुई है, मतलब इट इज़ ओके टू ड्राइव ऑन। इनफैक्ट आई जस्ट होप कि ये ऊपर तक ऐसी ही रहे उधमपुर तक और मुझे वहाँ से जाने दें उधमपुर से। सो क्योंकि इस रोड पे मुझे कोई भी जाता हुआ ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। कुछ ट्रक्स ज़रूर हैं, कुछ थोड़े बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं बट जाता हुआ कोई भी ट्रैफिक इस रोड पे मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम अफ्रेड कि ये सामने मुझे पहाड़ी पे ना ट्रक ही ट्रक लगे दिख रहे हैं ऊपर तक। तो कहीं जैम तो नहीं है? अगर आप देखोगे पहाड़ी पे ऊपर तक तो हमने रास्ता ले तो लिया, अब ऊपर ना ट्रक ही ट्रक है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं हाईवे जैम ना हो। ये देखिए ऊपर तक ट्रक्स ही ट्रक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रोड के एक साइड में टोटली ट्रक्स ही ट्रक्स खड़े हुए हैं और आई होप ऊपर एंट्री चालू हो। नीचे
जखेनी क्रॉस कर चुके हैं। तो उधमपुर के बाद एक जगह है जखेनी जहाँ से ट्रैफिक छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे मुझे किसी ने भी नहीं रोका, मतलब एक पुलिस वाले थे, उन्होंने रोक के बस इतना पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उनको श्रीनगर नहीं कहा, मैंने कहा चेनानी जा रहा हूँ। तो उसके बाद में अभी सड़क का हाल ये है। सो बारिश अभी नहीं हो रही है, तो जितना मैं ज़्यादा ड्राइव कर सकता हूँ बारिश स्टार्ट होने से पहले उतना मैं कर लूँ। बाकी नज़ारे खूबसूरत हैं, ये देखिए, अमेजिंग। बट पहाड़ ऐसे हैं, दीवार इन्होंने ज़रूर बनाई है, बट पहाड़ियों पे अभी भी पत्थर गिरने की संभावना है। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं आगे रास्ता कैसा मिलता है। अभी तक तो ठीक है, बट हाँ आगे ख़राब होगा। तो अभी हमने क्रॉस किया जखेनी टोल प्लाज़ा, नहीं नॉट एग्जैक्टली टोल प्लाज़ा, जखेनी चेक पोस्ट। और जखेनी चेक पोस्ट पे नॉर्मली रोका जाता है। तो मुझे अभी सुबह जब मैं निकला था तो आई क्रॉस द होल जम्मू का सिटी। उसके बाद में मुझे रोका गया, मतलब मुझे क्या काफ़ी लोगों को रोका गया था एट द प्लेस वेयर द हाईवे स्टार्ट्स फॉर श्रीनगर और कटरा। मैंने वहाँ से वापस गाड़ी उल्टी घुमाई, आई वेंट टू सांबा, और दूसरा जो अल्टरनेट रूट है उसको लेके मैं उधमपुर आया, क्रॉस किया उधमपुर। तो यहाँ पे मुझे एक ही डाउट था कि जखेनी टोल प्लाजा पे मेरे को कहीं रोका ना जाए, तो सॉरी जखेनी चेक पोस्ट पे मुझे रोका ना जाए। तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा चेनानी, तो दे लेट मी गो। और धूप है, गर्म है, बट बादल बहुत हैं, आप ये देखिए। तो नज़ारे भी खूबसूरत हैं। तो ये पहला स्टॉप लग गया मेरा, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड है कुछ है। इट इज़ मोर लाइक रास्ता क्लियर इन द सेंस दे आर कन्वर्टिंग इट टू अ 4 लेन हाईवे। तो इसकी वजह से ये लोग इसको सही कर रहे हैं। तो वहाँ पे सामने एक जहाँ पे वो मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे वो पहाड़ी का एक टुकड़ा है जिसको ये काट रहे हैं, और दूसरी मशीन उठा के उसको नीचे फेंक रही है। मतलब एक देयर इज़ अ जेसीबी, वो नीचे फेंक रहा है। तो अब यहाँ से 18 किलोमीटर पे है नशरी चेनानी टनल, देखते हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है नशरी चेनानी टनल। सो विल क्रॉस दैट टनल। आई थिंक इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल, 9 किलोमीटर से। सो ट्रैफिक जैम दिख रहा है, बट देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। तो नशरी चेनानी टनल पे क्रॉस करने के बाद आई एम स्टिल होपिंग कि रामबन पे भी मौसम ऐसा ही रहे, ठीक रहे, बारिश ना हो, अदरवाइज लैंडस्लाइड हो तो देर नहीं लगती है। देखिए पत्थर किस तरह से लटके पड़े हैं। रोड कंडीशन इज इम्प्रूव्ड, लेट्स सी हाउ द टनल इज, एंड आई गेस दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल, आई थिंक 9 kilometers or so. So we are on the approach road towards the tunnel, and all JK registration cars, HP registration cars have started running like crazy. तो सबको मज़ा आ गया सड़क देख के ऐसी। And there's the toll plaza after 500 meters as the board said. तो the tunnel basically enables you to bypass towns of Cood and Patni Top. तो आपको कुड और पटनी टॉप के टाउन्स से होके नहीं जाना पड़ेगा, एंड दैट आई थिंक सेव्स अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंस, बट इट सेव्स टाइम मोर देन द डिस्टेंस। सो it's $70, toll is 70 rupees, and it is FASTag enabled, so I guess we'll be off in no time. तो ये आगे वाले भाई साहब किसी को लिफ्ट दे रहे हैं, लोकल गाड़ी है जम्मू एंड कश्मीर की। अब हमारी बारी आ गई। तो अब हम बढ़ चले हैं टनल की तरफ। सामने आप देख पा रहे होंगे टनल, और पूरे 9 किलोमीटर का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई विल पॉज इट इन बिटवीन एंड यू नो So this is the starting of the tunnel, Chenani Nashri Tunnelway Limited. Okay, it is called Shyama Prasad Mukherjee Tunnel. So, wow, just look at this. So obviously you cannot speed up. Speed limit is 50. So let's set the cruise to 50, and it is 9 kilometers long. तो अब
9 किलोमीटर की टनल है तो पूरे 9 किलोमीटर का वीडियो तो नहीं दिखा सकते. एंड देयर आर एग्जिट वेज प्रॉपर्ली मार्क्ड. इट्स अ गुड टनल यार. आई मीन इट इज एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. बीच में निकलने के लिए एग्जिट रोज भी बनाए हुए हैं इन्होंने अच्छे से. It's a 2-lane tunnel, so basically 1 lane is for people who are coming from that side and 1 lane for this side. But then it is sufficient. It is not dingy like Jawahar tunnel. Jawahar tunnel बहुत ही dingy है. अभी आगे वो भी आएगी तो हम देखेंगे. But this is amazing, beautiful tunnel which they have made, and I think this has actually helped us cutting the distance by distance would be around 50-60 kilometers, but time would be around 2.5 hours which it would be saving, because the hill road which was near Patni Top was टोटली जैम पैक्ड विद टूरिस्ट एंड ऑल. तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि सारा जो ट्रैफिक श्रीनगर के लिए जा रहा है वो टनल से निकल जाएगा. जिसको पटनी टॉप जाना है वो सीधा जा सकता है. तो वहाँ पे भी जैम नहीं होगा और यहाँ वाले लोग भी जल्दी पहुँचेंगे. तो एक हुई हमारी अटल टनल, एक हो गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या चैनानी नशरी टनल. तो ये पता नहीं भाई साहब क्या कर रहे हैं, धुआं क्यों छोड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा. I think fogging कर रहे हैं. So there's some announcement also going on. तो अभी जो distance है we have covered 2.4 kilometers out of 9, mind you. So it is a 9 kilometer long tunnel. So after every 200 meters there is a board. कुछ announcement भी हो रहा है, पर टनल की वजह से आवाज़ इतनी गूंज रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं. और मेरे आगे कोई नहीं है दूर दूर तक, जैसा आप देख पा रहे होंगे. और मेरे पीछे गाड़ियां हैं काफ़ी सारी. प्रिटी लॉन्ग टनल यार, मतलब इतना लंबा टनल स्विट्जरलैंड में मिलता था. द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे थोड़ा स्पीड लिमिट ज़्यादा रहता था, यहाँ 50 का लिमिट है. बट नॉनदलेस आई हैव नो रीजन टू कंप्लेन. इट्स एन अमेजिंग पीस ऑफ इंजीनियरिंग. और ये देखिए बाइक वाले भाई साहब ज़्यादा जल्दी में, दे जस्ट वांट टू जूम पास्ट यू. आई थिंक दे वांट टू टेल यू कि बॉस तुम तो प्लेन से आए हो, हम यहाँ पे अच्छी गाड़ी चलाते. So I have set the cruise on 50. I'm not going beyond 50. I'm sure पीछे वाले मुझे बहुत गालियां दे रहे होंगे, बहुत गालियां दे रहे होंगे पीछे वाले लोग. मतलब आप ये देखो इतनी बड़ी टनल बनाई है इन्होंने, एंड पीपल आई थिंक दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट रूल्स. अभी वो एक बाइक वाले भाई साहब निकले, वो ही वाज एट अराउंड 70 और सो. तो जब लिखा है भैया 50 हर एवरी 400 meters they have written. And now people behind me are started honking. वो तो मतलब हॉर्न बजा के बोल रहे हैं कि भैया यहाँ भी आगे निकलना है. एक लेन की जगह है. वो देखिए, ये देखिए रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए भाई साहब आगे निकले हैं. सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिविक सेंस एग्जांपल वी आर गिविंग हियर. इनको भी आगे जाने देते हैं भाई साहब को, बोले आप चले जाओ भाई साहब. ये देखिए, तो टनल के अंदर एक लेन की टनल है. लोगों को ओवरटेक करने में जरा भी शर्म नहीं है. मतलब आई डोंट नो. एंड दीज ऑल आर लोगों के पीपल. तो आई थिंक दे नो द वे बेटर देन अस. इज ओके, बट एटलीस्ट जो रूल्स हैं वो फॉलो करें तो अच्छा रहेगा. आई वुड अगेन से यार, मतलब टूरिस्ट आई एम स्टिल एबल टू सी. लोग बोलते हैं टूरिस्ट बदतमीजी कर रहे हैं, आके गंदगी फैला रहे हैं. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मतलब टूरिस्ट तो बेचारे सारे 50 की स्पीड पे ही चल रहे हैं. द डिस्टेंस कवर्ड टिल नाउ इज 7.4 kilometers or 1.6 more to go, and then we'll be out of the whole circuit of Patni Top and Hood. अब उस तरफ मौसम कैसा होता है वो देखना भी बड़ा ज़रूरी है. पता नहीं क्या होगा. जब टनल से निकलूँ पता लगा बारिश हो रही है तो इट विल क्रिएट मोर डिफिकल्टीज. बट लेट्स सी. और अब हम कुछ ही देर में टनल के बाहर आने वाले हैं. ये आ गए हम टनल के बाहर, और बाहर आर्मी पर्सनल है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा. तो ये हम हुए आ गए टनल के बाहर. ये अंदर जाने वालों की कतार है. अब आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट लेटिंग देम गो, बिकॉज इट्स अ 2-way टनल. बट जी हाँ, हम बाहर आ गए हैं. तो अभी लिया एक छोटा सा ब्रेक. धूप बहुत है और चुभने वाली धूप है, और कुछ ही देर में आगे और ट्रैफिक जैम्स मिलेंगे. इस बीच में एक अच्छा नज़ारा मिला है, मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ. ये देखिए, ये देखिए डैम्स, पीछे डैम है, पानी गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत. और द फ्लो ऑफ वाटर इज़ फियर्स. आई मीन ऑब्वियसली डैम के गेट खोलने तो फियर्स ही होगा. और हम लोग वहाँ नीचे से कहीं से आ रहे हैं, वहाँ वो जो सड़क आपको सामने दिख रही है उससे हम आए हैं. और ये हम यहाँ पे, तो
अभी लगेंगे 5-6 घंटे श्रीनगर पहुंचने में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, हो सकता है रात को रुकना भी पड़ जाए। सो ऑल दोज थिंग्स विच हैपेंड लास्ट टाइम आर अ लर्निंग। कार इज़ ओके एज ऑफ नाउ। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। तो अभी हैं हम एक और जाम में, और ऐसे छोटे मोटे जाम लगते रहेंगे जब तक कि हम वो नहीं कर लेते क्रॉस जवाहर टनल। सो अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो। और हालत देखिए, बट द रोड इज गुड। तो रिस्पाइट ये है कि सड़क बहुत अच्छी है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ द रोड, बट हालत ये है। सो अभी अभी जाम खुला है एंड थैंकफुली वी आर मूविंग। तो वन मोर जैम, बट द प्लेस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये देखिए, तो ये सड़क भी एक्चुअली सड़क बहुत अच्छी है, तो सड़क में दिक्कत नहीं है, रोड इज़ परफेक्ट। बट जैम अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ से वहाँ तक, और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए। सो इट विल टेक अराउंड एन आवर और सो टू क्लियर। सो ये रही सड़क, ये रहे हम, और ये रहा नज़ारा। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। रामबन में इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर इट वॉज 38 और 36, यहाँ पे इट इज़ 26। सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस 10-12 डिग्री का पिछले 20-25 किलोमीटर में पड़ा है। अब बस ये जाम खुल जाए तो हम श्रीनगर। इतना लंबा जाम जिंदगी में मैंने पहले कभी नहीं देखा। सो बेसिकली व्हाट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू इज, लोग जैसे ही जैम लगता है हल्का सा भी, लोग दे गेट इनटू द रॉन्ग लेन एंड दे मूव फॉरवर्ड, और जहां पे जैम का सोर्स होता है वहां जाके स्टक। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स। जो आप ये सामने लाइन देख रहे हैं मेरे इस तरफ, ये लाइन कम से कम कुछ नहीं तो 10 या 12 किलोमीटर लंबी है, और ये ऐसे ही चल रही है। और कुछ देर पहले हम भी इसी लाइन का हिस्सा थे, इस तरफ जाने वाली भी लाइन थी। तो फाइनली भगवान की दुआ से, और 2 आर्मी के अफसर थे जो आगे, जिनकी जिप्सियों ने रास्ता खुलवाया, तो वो हुआ। पर टफ टेरेन टू वर्क, टफ टेरेन टू ड्राइव। रोड इज गुड, आई मीन सरप्राइजिंगली द रोड इज गुड। देयर आर नो बम्स, potholes, nothing is there, but traffic is pathetic. So we were supposed to I mean अगर सही होता सब कुछ तो मैं अराउंड 5:30 बजे तक पहुंच जाता, बट 6:30 तो भी यही हो गया, और अभी 100 किलोमीटर बचा हुआ है। सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 3-4 आवर्स। तो अगर 4 घंटे और यहाँ से मान के चले तो 10-10:30 बजे तक हम पहुंच पाएंगे, देखते हैं। हम आ गए हैं जवाहर टनल। तो बड़ी मुश्किलों से पहुंचे आज यहाँ तक भी, मतलब मुश्किलों इन द सेंस टाइम बहुत लग गया। वी आर गेटिंग इनटू द टनल राइट नाउ, तो आप देख सकते हैं। And as far as I remember, this is the old tunnel only, and it is going to be dingy. This is not the new tunnel. तो लग ऐसा रहा है कि किसी कोठरी में घुस रहे हैं। वेरी नैरो, बस गाड़ी की विड्थ की जितनी है। एंड आई थिंक इसके बाद से सड़क भी अच्छी हो जाएगी, और एज पर गूगल मैप्स ऑल्सो इट वोंट टेक मच टाइम वंस वी क्रॉस द टनल, एंड आई शुड बी अराउंड 2 किलोमीटर्स। सो एक्चुअली द होल प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक बिफोर द टनल एज वेल। तो पहले हम वहाँ फंसे, मतलब बनिहाल से पहले, फिर बनिहाल टाउन में, और उसके बाद यहाँ पे। रोड अच्छी है, लोगों को सेंस नहीं है। और ये टनल के खत्म होते एक जगह आएगी टाइटैनिक व्यू पॉइंट। क्या रात का टाइम है तो कुछ दिखेगा नहीं। बेसिकली टाइटैनिक व्यू पॉइंट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द होल कश्मीर वैली, तो वो इसके बाद में ही आता है। और अरे रास्ते में आज एक अजीब चीज हुई। आर्मी वालों ने रोक के पूछा, बोले आप अकेले जा रहे हो? तो आई सेड यस, मैं अकेला जा रहा हूँ घूमने। सो देन दे सेड कि अच्छा अकेले जा रहे हो, कोई रहता है वहाँ पे? मैंने कहा माय सिस्टर इज देयर इन श्रीनगर।
so they let me off easily, otherwise they will not able to digest the fact that ये बंदा अकेला घूमने निकल पड़ा है. फीलिंग तो सच में ऐसी आ रही है कोठरी में गाड़ी चला रहे हैं. और अभी डिस्टेंस हो गया है 1200 यानी 1.2 किलोमीटर्स. सो आई थिंक दैट विल गो ऑन फॉर 2.5 किलोमीटर्स या 2 किलोमीटर्स का टनल होना चाहिए. पानी भी रिस रहा है बीच बीच में कहीं से. और आई गेस अभी डिस्टेंस हो गया है टोटल 2325. सो आई थिंक इट शुड बी अराउंड 200 मीटर्स मोर. ये 2 किलोमीटर ज़्यादा की टनल, 2.5 किलोमीटर ज़्यादा की टनल है नहीं. तो आई थिंक बहुत जल्दी हम इस टनल के बाहर होंगे. डिस्टेंस इज नाउ 2450 2475. इधर साइड में कोई रास्ता जा रहा है. And yes, we are out. So it is exactly 2.5 kilometers. So we are out now.